मैनेजमेंट में आना Yeah. इज नॉट नेसेसरी, शुड बी नेसेसरी। Yeah. जितना आप ज्यादा आप टेक्निकल होंगे, जितने ज्यादा उसमें आप रहना चाहते हैं, आप उतने बेहतर होते चले जाएंगे। सो अभी तक हम सिर्फ स्किल्स की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं बहुत एलिवेट होकर कि हम दिमाग बना रहे हैं, हम दिमाग Currency इसमें आप पेमेंट लेते हैं, that also changes as well. You start dealing in US dollars. एग्जैक्टली हाँ, तो वो तो एक आपको इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है और फिर उससे भी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पड़ जाता है। हम कहाँ थे? Factory workers. फैक्ट्री वर्कर। सो हमारी ट्रेनिंग ही उस तरह से है कि हम स्किल्स पे स्किल्स ठोके जाते हैं कि अच्छा मैथ की स्किल्स सीख लो, अंग्रेजी की सीख लो, केमिस्ट्री की सीख लो, उसके बाद बायोलॉजी की सीख लो। Yeah. सोचना मत ज्यादा, और यही करके, और हमारा सिस्टम जो अंग्रेजों का सिस्टम है, जो कि शुरू हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल रहा, अंग्रेजों की मेथोडोलॉजी को बोल रहा हूँ। अंग्रेज भी वो बर्तानिया वाले, हाँ ब्रिटेन हाँ वाले, हाँ yeah. हाँ हाँ हाँ, स्पेसिफिकली एंग्लो सैक्सन। Yeah. हाँ, तो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था हमारा एजुकेशन सिस्टम 30s में कभी, वो वहां से ही शुरू हुआ है कि अच्छा इनको इंजीनियर्स बना दो या इनको ये बना दो, और वहीं से वो लेकर चलता रहा। और वहां से द आइडिया वाज टू प्लग अस इनटू दैट इंडस्ट्री, जो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिकॉग्नाइज हो चुकी हुई थी कि ये बन चुकी हुई है, और इसमें ही यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्री हमने उधर ही रखी हुई है और उसी को परपेचुएट करते रहे। हमने आगे कभी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको इससे पहले कि एम्पैथी सिखाएं हम कॉलेज के लेवल पे, अभी आपकी 18 इयर्स ऑफ एज के बाद जैसे आप हाई स्कूल से निकलते हैं एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन योर ओन, आपका ख्याल होता है कि आप बालिग हो गए। हम यहाँ पे ऑफिशियली उसको बालिग कर देते हैं। अब अपनी शादी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप शादी कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। सोचना अभी आपको उस तरह से नहीं अभी गवारा हुआ। अगर आप, मैं उसका जंप लगा के एक अमेरिकन सिस्टम पे चला जाता हूँ। आपको पता है ना कि आप मेडिकल स्कूल जा ही नहीं सकते until you're done with 4 years of your bachelor's. Yeah. ठीक है? You can't be a lawyer unless you have 4 years of bachelor's. Yeah. यहाँ पे आप अभी आपने हाई स्कूल खत्म किया होता है और आप लॉयर बन जाते हो And 2 साल के बाद। addition into that, they just don't want your bachelor's, they also want work experience as well. Yes. Work experience के बाद you can't enroll in their Exactly unless you're exceptionally good, और फिर आप immediately चले जाते हो, वरना आपको थोड़ी देर लगती है उसको पहुंचते हुए qualified हो। No problem. Okay. इसका वो तो यहाँ पे हम उससे बाहर ही नहीं निकल सके। सो थिंग्स दैट यू रेफरिंग टू अर्लियर कि हम आके लोगों को बता सकें कि आपका करियर किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और कहाँ पे जाएगा या कहीं पे जा सकता है, और आप करियर में घुस रहे हैं। हमारा सिर्फ जो अल्टीमेट गोल होता है हाई स्कूल में, इवन एज पेरेंट्स, कि किसी तरह से कॉलेज पहुंच जाए और अच्छे कॉलेज में चले, उसके बाद जिंदगी आसान है। छोटे बच्चे छोटी प्रॉब्लम, बड़े बच्चे बड़ी प्रॉब्लम्स। जब कॉलेज में जाते हैं उनको एक और धचका पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे प्रोफेसर ने आके हमें बताया था, फॉर्चुनेटली आई वाज एक्सपोज्ड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन इन कॉलेज, और वहां पे उन्होंने कहा था जो भी व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन योर हाई स्कूल, भूल जाएं, वो सब झूठ था। ठीक है, वो दे डिडंट मीन देयर वर्ड्स, लाइक ये झूठ था। और जब हम अभी आपको सिखा रहे हैं ना, ये भी झूठ है। ठीक है, लेकिन अभी इन 4 सालों के लिए ये सच है। ठीक है, इसके बाद जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब जैसे ग्रेजुएट स्कूल जाएंगे वो आपको भी यही बताएंगे, अगर नहीं बताते तो अभी सुन लें हमसे। ठीक है, ये सब झूठ है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वी आर प्रेपिंग यू फॉर दैट। ठीक है, आप जैसे ही उसमें जाएंगे देन यू गेट इनटू द रियल डील। ठीक है, और फिर अगर आप, द आइडिया वाज कि बैचलर्स के बाद आप पीएचडी में जाएंगे, एंड दैट्स वेयर यू गेट एक्सपोज्ड टू द रियल डील। ठीक है, और फिर जब आप एक्चुअल लाइफ में जाते हैं फिर वो भी रियल डील हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एजुकेशन है, ये है ही ऐसी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनली, लेकिन आपको ये वाली जो चीजें जो रियल लाइफ की हैं, इसका एक्सपोजर ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली। हम फ्रैंकली हम बहुत ज्यादा बर्गर हैं, और मैं तो खैर अपने आप को डिफाइन कर चुका हूँ अब आके लेटर ऑन इन लाइफ कि हाँ मैं बर्गर ही था। उधर बड़ी चढ़ होती थी जब मुझे बर्गर कहा जाता था, लेकिन बर्गर ही था। इनफैक्ट हम प्राइवेट स्कूल में हो, सेमी प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, हम सारे ही बर्गर निकलते हैं।
ये नहीं कि वो जाके स्ट्रीट फाइटर है तो वो बर्गर नहीं है, उसको जिस तरह से स्कूल में इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो बर्गर ही निकल आता है। क्यों अम्मी अब्बा कहते हैं कि पढ़ो कामयाब हो जाओगे, हाँ कामयाब हो जाता है, वही पहली जॉब मिल जाती है, पहली जॉब के बाद मेहनत करता है, फिर वो सीनियर हो जाता है, फिर वो प्रिंसिपल हो जाता है, फिर उसको चूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशन है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चल रहे हो। भाई उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करनी है, वेरी कंफर्टेबल विद हिज प्रोग्रामिंग, और वो वही करता रहेगा तो वो करता है, क्योंकि उसको कोई और एक्सपोजर ही नहीं हमने दिया। बिल्कुल, हमें सब चीजें हुई भी मिल जाती हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आई मीन नो मैटर व्हिच क्लास वी कम फ्रॉम, हम सारे के सारे उस तरह से ट्रेन हो चुके हैं। ये तो हमारी एजुकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम इन्वॉल्व भी हैं थ्रू एलाइड, उसकी तो मजीद प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के जो बाहर भी हैं कि अच्छा हाँ our parents were educated enough to put us into those, and they had the capacity and the means to put us in those good schools. लेकिन जो गुड स्कूल्स में भी हैं उनको भी अनफॉर्चुनेटली उसी किस्म की एजुकेशन मिल रही है। मैं भी अपने वो बड़े बेटे की एक वो हेडमास्टर से जाके मिला, उसने भी मुझे कहा कि इसको इस चीज़ में डालें क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ी है। मैंने कहा अभी आप स्किल्स की बात कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा हाँ ये सो अभी तक हम सिर्फ स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं बहुत एलिवेट होकर कि हम दिमाग बना रहे हैं, हम दिमाग को टच भी नहीं करते थ्रू आउट स्कूल। दिमाग इस तरह से बन जाता है जो बन नहीं रहा होता है, इधर उधर से दोस्तों से गपशप लगा के वो जो दिमाग बनता है हमारा एमेचरिश सा वही बनता रहता है, जब तक हम उसको आर्किटेक्ट करके किसी तरह से कहीं पे भिजा नहीं सकते, वो नहीं बनेगा। और कमिंग फ्रॉम योर फील्ड आप उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसको बायोलॉजी के अंदर डालना पड़ता है। वो जो हमारी बात हुई थी बिल्कुल वो सप्लॉन्स्की के ऊपर कि इट हैज टू बी बायोलॉजिकल, और वो किस तरह से बायोलॉजिकल होगा? बाय ट्रेनिंग, कि आप उसको अपना चेंज कर लें उसको किसी तरह से कि आपकी वो आदत बन जाए, सोचना आपकी एक आदत बन जाए, जो कि हमारी नहीं है बिल्कुल ना मेरी है। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगा कि आई नो आपने अपनी जो you got your education, higher education, you completed in the US and you worked in US as well. जी। तो मुझे ये बताएं कि हमारे जो यहाँ पे ज़्यादातर ऑफ कोर्स IT कंसल्टेंट्स हैं या जो IT प्रोफेशनल्स हैं, उनका यही गोल होता है कि यार कुछ अर्सा काम करके एक्सपीरियंस करके कि हमें जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे पीनट्स मिल रहे हैं, व्हाई डोंट वी गो टू US और वहाँ पे हम we can charge $100 an hour or $200 an hour or इस तरह से। So, but आपकी in your case it's the opposite कि you lived in US, you worked in US, and then you're like okay यार मैं जो है पाकिस्तान जा रहा हूँ, उधर जाके काम करूँगा। What was that thought process and why did you decide that? मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं था, ज़्यादा अच्छा, इमोशनली था। और टू योर अर्लियर पॉइंट, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, व्हाई नॉट, उनको बेहतर मिल रहा है वहाँ पे, तो व्हाई नॉट, बल्कि आई वुड एम्फसाइज इट, you would encourage that, why the heck not? Yes, absolutely, absolutely. उन्होंने मेहनत की है, उनको उसका पूरा फल मिलना चाहिए। Yeah, absolutely. They should go. And just in case के let's say कि somebody is in the process of that, you know कि उनका एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने, क्योंकि हमारे मुल्क की अगर बात करें तो निकलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपने सिर्फ लाइंस में खड़ा होना है जो कि वीजा स्टैंप्स दे रहे हैं, उन लाइन में भी टॉकिंग अबाउट यूएस, अगर आपने यूएस जाना है तो अभी जो उसकी इंटरव्यू डेट है वो आपको 1 साल बाद की मिलेगी। सो इट्स अ लॉन्ग वेट, अनलेस यू नो अगर आपका कोई क्लाइंट वगैरह आपको स्पॉन्सर ना कर दे पहले। So if somebody is in that process या इस तरह envision कर रहा है, so what do you think? What does Allied bring to them? या Allied क्या ऐसी opportunity देता है कि जिस तरह I'm pretty sure कि मोहम्मद उमर he has a different perspective to it. So what do you think Allied brings या Allied क्या ऐसी उनको opportunity देता है कि you think कि उनको यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो सकता है? So Allied की बहुत ज़बरदस्त, इनका मॉडल बहुत डिफरेंट है, ऑल्दो इनका एक कैपिटलिस्टिक कॉर्पोरेटेड कंपनी है, लेकिन मेरे ख्याल से बियॉन्ड दैट जो इनका अपॉर्चुनिटी ये लोगों को देते हैं कि मोहम्मद उमर हिमसेल्फ डजंट टेक अ पेनी आउट ऑफ
a deal which has nothing to do with him. ठीक है, even as a CEO, he doesn't take a penny out of that. Yeah. ठीक है, वो मैंने और आपने एक डील करी है कि मैंने कुछ सेल किया है और आप उसको प्रोडक्शनाइज कर रहे हैं, आप उसको डेवलप कर रहे हैं, तो वो पैसे मेरे पास होंगे और आपके पास होंगे. उमर का उससे कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, we'll pay a little bit to the company which doesn't go into Umar's pocket. Yeah. और ये वाली अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी है which is phenomenal and which is cutting out of his revenue. अगर हम एक कैपिटलिस्टिक मॉडल में देखें जो हमारा सेठाना इधर एक मॉडल चलता है, तो which is very very unique to लाहौर तो छोड़ के मेरे ख्याल से पाकिस्तान. Yeah. ये नहीं है किसी में. ये मॉडल किसी को हम बताने भी बैठे हैं तो बहुत मुश्किल से उनको समझ आती है कि बट व्हाई वुड ही डू दैट, इज ही ओके? Yeah, exactly. हाँ, Exactly. आई मीन हियर तो वो नहीं है. इज वेरी ड्रिवन, वेरी आइडियलिस्टिक और इतना ट्रांसपेरेंट. हाँ, तो अगर आसान लफ्जों में किसी को समझाना हो, अगर एक बंदा है लेट्स से कि वो एक डेवलपर है, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट या हाउ हैव यू एक्सप्लेन्ड द अलाइड मॉडल टू हिम एंड और उनको किस तरीके से समझ आती है या इस क्योंकि एक तो ये भी हमारा कल्चर है ना कि वी आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट. कंपनीज जो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. दे ट्राई टू हाइड थिंग्स और वो ये होती है कि अगले को ज्यादा काम करवा ले उससे. तो आपने प्रीवियसली किस तरीके से इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया एक डेवलपर को कि भाई अलाइड का ये मॉडल है और इधर अगर आप आके काम करते हैं तो दिस इज द बेनिफिट दैट यू गेट. इन एज मेनी वर्ड्स एज आई जस्ट सेड कि आप यहाँ पे आके यू कैन गो ऑन योर ओन. ठीक है, यू गो ऑन योर ओन. यहाँ पे एक सेल्स टीम है जो कि आपको एक प्रोजेक्ट दे देगी और दे विल टेक पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट फॉर द एफर्ट दैट दे मेड, which would be the sales commission. ठीक है. It won't be as little as majority of the sales team in these other क्या कहते हैं conventional organizations take. लेकिन the chunk that you end up getting is far more than your salary. Far more. Maybe 2, 3, 4, 5 times. Time is more. हाँ. And as you employ more people under your supervision, you can multiply it by as many times as you're willing to put in terms of hours and effort. And one of the reasons कि आपकी सैलरी आई थिंक डबल या क्वाड्रुपल हो जाती है, maybe it's because कि आपकी जो करेंसी जिसमें आप पेमेंट लेते हैं that also changes as well. You start dealing in US dollars. Exactly. हाँ, तो वो तो एक आपको immediate impact पड़ता है और फिर उससे भी एक multiplication factor पड़ जाता है. It's usually tough to explain in these terms क्योंकि it's unbelievable for people. For regular employees, it's unbelievable कि मैं तो चल रहा था अपने कोई करियर ढूंढ रहा था, एकदम से मैं एक ओनर ऑफ अ कंपनी कैसे बन गया इधर. And just to envision that sort of a sole person कि अच्छा फिर मुझे सेल्स कहाँ से, अच्छा फिर मैं क्या करूँगा, अच्छा फिर मुझे क्या करना होगा, and those type of things. Yeah. Those are the type of things that I've raised with Umar कि ये वाली जो ट्रेनिंग है ये आपको बचपन से मिल जानी चाहिए. As soon as people enter Allied, तो उनको वो मैनेजमेंट, सेल्स, लीडरशिप, इस टाइप की मार्केटिंग, all sorts of things should be sort of injected into them. Yeah. And they should be mandated to learn those things. और वो mandate से ही उनको आता है. मैं वो क्या कहते हैं हाँ, वो कैरेट स्टिक की बात नहीं कर रहा. मैं मैंडेशन की बात कर रहा हूँ फ्रॉम अ मेंटल्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एंटायर कल्चरल पर्सपेक्टिव कि ये सबने करना ही करना है. आप मैं इधर बैठे हुए हैं, अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक ट्रेनिंग आ रही है या हमारी एक लर्निंग सेशन आ रहा है या सेमिनार आ रहा है जिसपे हमने सबने जाना ही जाना है. जो नहीं जाएगा, जिस तरह से वो क्लासों में बंक होती थी, पीपल विल आस्क यू अच्छा क्या सब खैर थी. तो वो कल्चरली एवरीवन हैज टू शो अप. जिस तरह हम शादियों पे जाना बड़ा जरूरी होता है या जाके माजरत करना बड़ा जरूरी होता है अगर ना जाएं तो, या बुलाना बड़ा जरूरी होता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वो कल्चरल चीज है हमारी, वो कुछ हम उसके बारे में कर नहीं सकते. दैट सॉर्ट ऑफ अ कल्चर शुड बी पार्ट ऑफ इट. और हमारे यहाँ T2s वगैरह को वो वाली चीज इनिशियली नहीं करवा रहे, हम इधर भी नहीं करा रहे क्योंकि जो लोअर स्ट्रक्चर है, लोअर नॉट इन बैड सेंस, बट जो यंगर स्ट्रक्चर है
उसमें ये वाली चीज नहीं एक्सपोज होती. दे नो कि अच्छा इस टाइप का हम जाके बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये इट्स बियॉन्ड अस, Yeah. एज अपोज टू कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग. और वो जो ट्रेनिंग्स होती हैं स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर उनको वो उनका स्ट्रक्चर या वो किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं दैट हेल्प्स अ पर्सन ग्रो. यहाँ पे उस किस्म की ट्रेनिंग जो है T1 से T2 होने की कोई नहीं है ऑफिशियल, ऐसा सच कोई भी नहीं. आप एक दूसरे से ही पता करके कुछ मेंटर आप बना लेते हो, एंड पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिवली डिस्पोजिशन, जो नहीं इतने सवाल कर सकते या थोड़ा शर्माते हैं या जो भी, वो उनको नहीं पता लगता और उनको या देर से पता लगता है. वंस यू आर थ्रोन इनटू द फायर पिट तो आपको पता लग ही जाता है किसी तरह से, लेकिन उस तरह से आपको एक्सपोजर नहीं होता. जिस तरह आपने पहले हमारी जो पहले बात हो रही थी उसमें आपने रेफरेंस दिया कि यू गॉट टू द सॉर्ट ऑफ द पिनेकल ऑफ योर करियर वेरी वेरी अर्ली. एट दैट पॉइंट यू डिडंट नो अच्छा अब क्या करना है. इधर तो पहुंच गए, अब क्या करना है. All that life you were just envisioning that position, and once you get to that position you're like okay अब मैं तो आ गया हूँ, अब क्या करूँ, what to do next. Exactly, because of the lack of all of these other things that you didn't have. आपने leadership along the way किसी तरह से वैसे पकड़ ली, not knowing officially कि अच्छा उसमें क्या क्या चीजें आपको you need to be conscious of. ठीक है, लेकिन आपने वैसे ही ऐसे ही सीख ली जैसा कम्युनिकेशन वाइज कि अच्छा बात ठीक करनी चाहिए, तमीज़दार होना चाहिए, उस टाइप की मेजर पार्ट ऑफ दैट. मैनेजमेंट भी आपने उसी तरह से सीख ली, 2 दफा गलतियां की, तीसरी दफा ये तो नहीं करना चाहिए यार, उसको मैंने वैसे ही खड़े खड़े फायर कर दिया, अब नहीं करूंगा. ठीक है, और व्हाटएवर थिंग्स टू दैट इफेक्ट. सेल्स का कुछ पता नहीं, हाँ तमीज से बात करनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू शुड गेन समवन्स ट्रस्ट, लेकिन व्हाट आर द टेक्निकलिटीज बिहाइंड इट, जीरो आइडिया. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव दैट. ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स का कोई डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, राइट. एट दैट पॉइंट कोई आपसे पूछ रहे हाँ यार मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी करनी है, हाँ समझ आती क्या है. तो व्हाई आरंट वी टॉट दोज थिंग्स मेथोडिकली. So अगर कोई ऐसा शख्स है, let's say वो tier 1 में है, या maybe he is not part of Allied and he wants to start his own company, you would say, जिसमें Allied उसको हेल्प करेगा. और वो ये बोले कि यार मैंने सेल्स तो करनी है, ऑब्वियसली आई नीड अ कस्टमर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2-4 कस्टमर हो, लेकिन सेल्स किस तरीके से करनी है या मुझे और क्या चैलेंजेस. सो हाउ डज Allied deal with such issues that people might face when they are ready, they're in the mindset of launching their company and they have they're just thinking कि यार ये हमें मसाइल आएंगे कि मुझे सेल्स नहीं करने आती. So is there any training related to it or any material available for them that will help them? Material तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ है. Umar, the CEO of the company, he himself has put up a lot of time and effort in putting that क्या कहते हैं, a library of material together, literally a library of material. पिछले 4-5 साल 6 साल इसी पे काम किया, तो बहुत ज़्यादा. But people don't know where to start, how to navigate their way through that. और अगर let's say या तो उसके अंदर घुस जाएं, कहाँ से शुरू करेंगे. They don't have the aptitude or the inclination to do that, क्योंकि वो एकदम से इतना बड़ा पहाड़ लग जाता है. अच्छा आज मैं T2 यार आज बना था, अब मैं क्या ये सारा कुछ पढ़ूं. ठीक है, so where do you start unless you already have that background कि मैंने A levels मैथ में किया था, अब आप मुझे linear algebra दे देंगे तो मैं किसी ना किसी तरह से टैकल कर दूंगा. I know all of the things, the fundamental blocks of it. हमें उस बेचारे को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ पता है वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं, वाइल फॉर लूप कहाँ पे लगाना है, और अब हमने सेल्स भी करनी है. उसका इससे क्या ताल्लुक है, राइट. और मैंने लीडरशिप भी करनी क्योंकि एकदम से मेरे पे एक टीम भी थोप दी जाएगी. एग्जैक्टली. हाँ, आई बीन ट्रेन्ड समवॉट, मैं 2-4 बंदे कर चुका हूँ और क्लाइंट को भी कभी-कभी मैं हैंडल कर चुका हूँ. और some of the people who turn T2, they haven't really handled their own clients for that long, or at times I think they have never done that. ठीक है, एक ये भी एक है. There's nothing wrong with that.
लेकिन अगर उनको ये पता ही नहीं है ना कि अच्छा हमने अब क्या करना है, इसमें मुझे डाल तो दिया है, तो दोज क्वेश्चन मार्क्स हैव टू बी एड्रेस्ड सूनर, वे सूनर, ताकि Yeah. दे स्टार्ट बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट. Yeah. एक और इसमें था, हाँ, सो ये So, आपके एक्सपीरियंस में why do you think there is a need कि एक इंडिविजुअल जो कि काम कर रहा है, let's say tier 1 में काम कर रहा है, he's working for a company, why do you think there is a need for that person to change that and transition into tier 2 जहाँ पे वो अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम करे, ऑब्वियसली ऑटोनॉमी भी है उसके पास, इंडिपेंडेंस वगैरह भी है. Why do you think there is a need to do it? मैं आपको सिर्फ अपनी ज़ात तक बता सकता हूँ. Hmm. मुझे किसी ने या कॉलेज में या बियॉन्ड दैट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने कहा था कि जो अगले 4 साल हैं, दिस वाज बिफोर आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, अगले 4 साल को भी अंडरग्रेड ही समझना इन अ वर्क स्पेस एंड नेवर लुक एट द मनी दैट यू बीइंग गिवन. लेकिन यहाँ पे यू आर बीइंग पेड टू लर्न समथिंग. Right. ठीक है. Hmm. पहले यू यूज्ड टू पे एंड गेट द Educated. हाँ, ज्ञान, and now you're getting ज्ञान and being paid for it. Hmm. ठीक है. तो just look at it from that perspective. Hmm. ठीक है. ये वाली जो ग्रूमिंग है या ये वाली जो है ट्रेनिंग या इस किस्म की जो इंस्पायर्ड या इंस्पायरिंग वर्ड्स जो हैं, ये हर कोई नहीं gets बिल्कुल. exposed to these बिल्कुल. type of things. तो मैंने तो वो अपनी ठान ली थी कि ये किया था कि हाँ, मैंने पैसे नेगोशिएट भी नहीं करना, ना मुझे करना आता था. ये भी एक हमारी वो है कि हमें नेगोशिएट भी नहीं करना आता, हमें कॉन्वर्सेशनली भी नेगोशिएट नहीं करना आता. कि आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो मैं अपने मैनेजर को वापस कुछ कह भी नहीं सकता विद एविडेंस या कुछ कह रहे तो मैं सिर्फ लड़ सकता हूँ. मुझे लड़ना आ सकता है या कुछ नहीं आता. तो हमें कॉन्वर्सेशंस भी नहीं सिखाई होती. Right. कॉन्वर्सेशंस टू द एक्सटेंट कि मैं अपने आप से भी नहीं लड़के जीत सकता. कि अगर मैं अपने दिमाग में भी ये कॉन्वर्सेशन करूँ ना, एक तो आई कांट होल्ड दैट कॉन्वर्सेशन. ठीक है, क्योंकि आई हैवंट बीन ट्रेन्ड टू डू दैट. Yeah. Yeah. ठीक है. और इवन इफ आई वर टू डू दैट, तो मैं अपनी कॉन्वर्सेशन भी हार जाऊंगा क्योंकि मैं लड़ पड़ूंगा अपने Yeah. दिमाग में. तो हाउ डू वी मैनेज दैट? Yeah. ठीक है. मेरा ये ख्याल है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि व्हाई शुड देयर बी अ नीड, नहीं होगी नीड. लेकिन वो नीड इसलिए नहीं है क्योंकि वी हैव केप्ट देम एज डम. नो Okay. ऑफेंस, लेकिन हमने उनको वो चीजें एवेन्यूज भी नहीं खोले हुए, वो वाली शाखें भी नहीं उनको दी हुई कि वो उस पर चढ़ सके और फिर उसी पे प्लस्टर Yeah. करके उसको लंबा कर सके. Yeah. अगर वो शाख भी नहीं है, वो कंडा भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो भी सकता है. Yeah. कोई एवेन्यू भी बन सकता है. हमने सीधा ही सीधा ऊपर जाना है और ये करियर चलेगा. लाइफ इज नॉट लाइक दैट. Yeah. और हमारा ख्याल है कि हम करियर में ऊपर ही चलते रहेंगे. जब एकदम से ले ऑफ्स हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो? बर्बादी. फिर हम कहते हैं आप मुझे कोई और जॉब दे दो, मैं नीचे भी शुरू हो जाऊंगा. एंड देन यू अगेन स्टार्ट. तो एंड यू थिंक कि आपका जो स्पेसिफिकली जो कंपनीज का कल्चर है इधर, वो इन चीजों को एक्चुअली इनकरेज करती है कि द एम्प्लॉइज, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, दे स्टे डम्बर, कि दे डोंट सी कि देयर पोटेंशियल और वो कितना ज्यादा डिफरेंस मेक कर सकते हैं विद द स्किल्स दैट दे हैव. Do you think there is a culture of companies, मैं monopoly का word use करने लगा था, लेकिन I don't think that would be the right word, but a culture that employers do want to hold back their employees, वो आगे further progress ना करें in terms of their own life. आपने बहुत सारी मेरी दुखती रगों पे कटे. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम, पहले तो मैं उसको पॉलिटिकली करेक्ट कर दूं अपने जो डम वर्ड था. पहले मैंने एक दो मिनट सोचा जब आप बोल रहे थे, मैंने कहा ये भी इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. तो फिर मैंने सोचा कि डिप्राइव्ड इज द राइट वर्ड फॉर इट. ठीक है. डिप्रिवेशन इज आवर कंट्रीज मंत्रा. हम हर चीज में डिप्राइव कर रहे हैं. हम इस चीज पे, ये डिप्रिवेशन है हमारी, और ये हम डिप्रिविटी पे, आई डोंट नो दिस सच अ वर्ड, लेकिन हम उस पे थ्राइव कर रहे हैं. हम उस पे थ्राइव कर रहे हैं और हमारा सेठ कल्चर उसी पे ही चल रहा है. और ये हम करते हैं, हम रोज करते हैं कि हम उसको ये बता देंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएगा.
हाँ, बिल्कुल सही बात। एज अपोज टू थिंकिंग कि जब मैंने अपनी कंपनी को बढ़ाना है, और ये बिल्कुल सही बात। सेल्फिश इंटरेस्ट में मेरे इंटरेस्ट में आता है कि अगला बंदा अगर मुझे अपने से स्मार्ट लगे ना तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, तेरी ऐसी की तैसी, आर यू ट्राइंग टू आउट डू द मास्टर, Yeah. ठीक है। और मैं एक थोड़ा सा अगेन डिप्राइव्ड बंदा ले आता हूँ, Yeah, ठीक है। yeah, द yeah. वर्ड आई वांट टू यूज Deprived. इज डमर, Yeah. लेकिन डिप्राइव्ड बंदा ले आता हूँ जिसकी वहां पे अभी थिंकिंग पहुंची नहीं है जहां पे किसी स्ट्रेंज लक से मैं पहुंच गया, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा ये माड़े को ले आता हूँ, ठीक है, ये दब के रहेगा और Yeah. इसको मैं टिका के रखूंगा, Yeah. ठीक है। उससे कंपनी तो कहीं नहीं जानी, तो कंपनी तो वो जो आजकल कहते हैं ना, कंपनी तो ठीक है। तो 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 उस पे तो हमारी प्रोग्रेस वो पीछे की पीछे चली जाती है। और आपने एक और लफ्ज यूज किया था, मोनोपोली। एब्सोल्युटली हमारा कल्चर, अब मैं जिसको अवॉइड करा था कि मैं ये नहीं बोलूंगा, और मैं हर बात पे वो सोशलिस्टिक अपनी जो आजकल टेंडेंसीज हैं, पता नहीं, मैं इंटरनली तो शायद कैपिटलिस्टिक ही सोचता हूँगा, और लेकिन मेरे ख्याल से दैट शुड बी द कल्चर। Yeah. और वो हम हर तरह से या मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्ट टेंडेंसीज हमारे सब में आ जाती हैं अगर उसको हम कंट्रोल ना करें। और अगर हम उसको कंट्रोल करें, कंट्रोल का मतलब भी ये है कि हम सब में शऊरियत डालें। मैं नए नए लफ्ज इजाद करूँ, इसको एडिट करना पड़ जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना Yeah. कि उसमें उनमें डालें ताकि वो हमें प्रिवेंट करें। हम बिल्कुल कल्चरली सही। तौर पे उसको उस जगह पे जाए। जिस तरह वो जब बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जरा फड़े मारते हैं, तो माँ पकड़ के जूता मारती है कि तेरी ऐसी तैसी, राइट। वो तेरी ऐसी तैसी, लेकिन फिर आपको सिखाती भी है साथ कि ये अपनी फड़ ना मारो, तुम इतने ना। बड़े नहीं हो अभी, तुम अभी उसी जगह पे हो जहां पे तुम आज सुबह थे, ठीक है। ये जो Yeah. कप भी तुम्हें Yeah. मिला है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी Yeah. बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी तरह से किसी और को नीचे दिखाओ। और अभी बहुत और चीजें हैं Yeah. सीखने के लिए, और इसमें ना रहना कि ये तुमने सब कुछ कर लिया या तुम किसी पिनेकल पे पहुंच गए। Staying humble. हाँ, एंड आई थिंक आपकी कॉन्वर्सेशन से जिस तरह आपने बताया कि अगर कोई सेठ कल्चर से निकलेगा भी तो उसकी यही सोच होगी कि यार मैंने सेठ बनना है, मैंने सेठ ही बनना है, ऑब्वियसली उसने सेठ बनना है। क्योंकि और फिर कल्चर ही वो है, कल्चर ही हाँ। वो है। और अगर आपने जो एक बड़े पैमाने पे, बड़े पर्सपेक्टिव पे यही बात करें कि जो कंट्री की जो प्रॉब्लम है, हाँ। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो उधर के उधर ही रहेंगे। हाँ। एक सेठ चला गया तो दूसरा सेठ आ हाँ, गया। हाँ। बट वी वुड वांट समबडी कि जो कि एक ऐसा लीडर आए हाँ। इन टर्म्स ऑफ द कंपनी ओनर्स एज वेल, हाँ। कि वो अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करे हाँ। और उनकी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करे और उनके साथ साथ वो भी ग्रो। हाँ। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग के वेयर मोहम्मद उमर इज कमिंग फ्रॉम हाँ। एज वेल, हाँ। कि ही हाँ। वांट्स टू एम्पावर एम्प्लॉइज। हाँ। एंड जैसे कि आपने बताया कि जब आप किसी को ये बताते हैं तो वो बिलीव नहीं करता, हाँ। क्योंकि वो जो जिस माइंडसेट से वो ट्रेन हुए हाँ। होते हैं, उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता हाँ। कि यार कि अच्छा हाँ। ऐसा भी कोई हो लेकिन सकता there's a है। long way to go Yeah. even for us। आपने देखा है, आपकी लोगों से बातें भी हुई जी। हैं, the challenges that we have। हमारे पास कोई मेंटरशिप नहीं है, Yeah. हमारे पास कोई पाथ लिंक नहीं है कि अच्छा आपने एक पैराडाइम, आप अभी एम्प्लॉय हैं और आप सडनली कल ओनर बन जाते हैं, तो आपने अब क्या क्या चीजें और करनी है, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। नहीं। उसके लिए आपको एक ऑफिशियल एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास लेनी पड़ती है कि अच्छा फिर आपको रिस्क अवेयरनेस का पता लगना होता है कि अच्छा उसका मतलब क्या है। आप किसी से कहो कि अच्छा अब तुम जाके अपनी कंपनी खोलो, मैं कंपनी कैसे खोलूं, अच्छा मुझे कोई पार्टनर की जरूरत है, नहीं लेकिन मैं अब किसी भी ये जब लेट 2000s में, अर्ली टीन्स में, जब ये बहुत ज़्यादा इधर इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा हर घर में एक सॉफ्टवेयर हाउस खुल रहा था, उस ज़माने के जो इंटरव्यूज थे, जब मैं उनसे पूछा था अच्छा व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 7 to 10 years, सारे कहते थे आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं तो उसको मुझे बताएं कैसे करेंगे, तो मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट लूंगा और फिर मैं मैनेज करूंगा। मैंने कहा क्यों मैनेज करना जलालत की चीज है। आप जलील होना चाहते हैं। तो कहते हैं सो दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या है,
मेरे लिए आई ऑलवेज कंसिडर मैनेजमेंट टू बी अ नेसेसरी इवन, कि वो आपको करनी पड़ती है और आपको सीखनी पड़ती है, वरना बहुत ज्यादा। और उसमें एकदम से कहते हैं नहीं ये नहीं, लेकिन वो जो हमारे जो आते हैं ना कोड्स के द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर, अजीब स्ट्रेंज चीजें होती हैं ये, कि अच्छा नहीं मैनेजर वो होता है जो डंडे वाला होता है, और जो लीडर वो क्यों नहीं दोनों इकट्ठे हो सकते हमेशा। एग्जैक्टली। हाँ, और एम्पैथी कहाँ पे होती है? अच्छा वो जो लीडर होता है वो बड़ा एम्पैथेटिक सा होता है, वो बड़ा होता है, वो लीड्स फ्रॉम बिहाइंड होता है। हम उनको, और ये वो क्या कहते हैं, दो जुमलों वाले जो हमारे होते हैं, क्या कहते हैं उसे, इंस्टा पे जो आते रहते हैं ये कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड देन यू कैन कोट देम। लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरी की पूरी एक साइंस है जिसको हमें इकट्ठा करके एक बंदे में ये सारी चीजें डालनी चाहिए, along with sales, along with communication, along with empathy, along with क्या कहते हैं लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपने डालनी पड़ती। और हम उनको साइकोलॉजी के सेशंस क्यों नहीं दे सकते? और नेगोशिएशन फॉर दैट मैटर, साइकोलॉजी स्पेसिफिकली। मैंने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि द पीपल दैट आई मेट एंड हु हैव बिल्ट कंपनी फ्रॉम स्क्रैच, they have all these qualities, उनको मैनेजमेंट भी करना आता है, वो लीडरशिप भी में भी होते हैं, वो क्रिएटिव भी होते हैं, वो इनोवेशन भी लेकर आते हैं, एम्प्लॉयज को एम्पावर भी करते हैं, एम्पैथेटिक भी होते हैं। मैंने सबको सब में ये ट्रेड्स देखे जिन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया। नाउ इंटरेस्टिंगली जिस तरह के आपने जिक्र किया कि सेट कल्चर का, अब होता क्या है कि जितने कंपनी ओनर्स होते हैं, सो उनके जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो इनहेरिट कर लेते हैं। और ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि उनके बच्चे में एक क्वालिटी नहीं होती कि जो उनमें होती है कि which they have they had all these qualities which helped them build that company from scratch। और जो फ्यूचर ओनर्स होते हैं और स्पेसिफिकली जिन्होंने इनहेरिट की होती है, they don't have anything, they have no idea, they don't know what empathy is, they don't know employees के मसाइल क्या होते हैं, क्रिएटिविटी नहीं पता। हाँ, उनको ये पता है उनको बॉस अराउंड करना अच्छा होता है, and that's something that they enjoy as well, so that's something, but they suffer because of that later absolutely on, and that's where the decline starts। और मैंने यहाँ पे देखे हैं, if you go to these जिसे कह सकते हैं हमारे यहाँ भी कि जो खानदानी लोग हैं, वो अपने बच्चों को उसके थ्रू ले जाते हैं। मैं जानता हूँ इधर, और मैंने सुना भी वो है, और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने बापों ने जाके अपने बच्चों को वो क्या कहते हैं ये डेयरी फार्म में उनसे वो डोल भी साफ करवाए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो सेठ का बच्चा था, उसको कोई जरूरत नहीं थी करने की, बट दे मेड श्योर कि 1 महीने के लिए वो डोल साफ करे अंदर जाके, निक्कर पहन के अंदर घुसते थे। By the time they would come out, और जब उसने फैक्ट्री संभाली, the entire working community was with him। मैंने कहा ये हमारी तरह से पला बड़ा है, इसको आती है मशीन चलानी। We can't वो नहीं कह सकते हम इसे कि अच्छा इसको तेल नहीं लगा हुआ, आज नहीं चल सकती, इसको सब पता है, उनके साथ बैठ के रोटी भी खाता रहे, और सो ये सियाने ही कर सकते हैं। absolutely। They made sure कि उनके बच्चे ये करें, and that's why they were able to do well in all of those things। और मेरे ख्याल से ये हमें भी सीखना चाहिए। I have a teenager at home, तो हम भी सीख रहे हैं। So getting back to IT, so what do you think? We had this whole long discussion talking about what needs to be changed in the IT scene, and specifically we went to a bigger perspective कि सेट कल्चर को, and in the IT as well, कि where employees are not being empowered, and majority from my experience as well, जो tier 1s होते हैं, people who are working for some company, they don't realize their potential, और they don't realize कि जो employer उनको पे कर रहा है वो उसी employee का at least double या triple charge करें from their client, and they're just the middleman and making more money off them। तो mostly नहीं करते। So and then आपने यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ट्रांजिशन देखे कि जब वो एक रियलाइजेशन पॉइंट में जाते हैं किसी भी वजह से, मल्टीपल उसकी वजूहात हो सकती हैं, देन दे शिफ्ट टू टियर 2। अच्छा यार, मैं अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाऊंगा। मेजॉरिटी कंपनीज ऐसे करती हैं, दे सी दैट एज बीइंग अ ट्रेटर टू द कंपनी,
बट एलाइड ऑन द अदर हैंड वो उसको सपोर्ट करती है कि हाँ। ओके लेट अस हेल्प यू, हम तुम्हें सेटअप करवाते हैं, सब हाँ। कुछ करवाते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि जब वो टीयर 2 में आ जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस में उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? उनको सारी वही जो भी हम बात करते आ रहे हैं, उनको लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. ओके. कि अगर उनके साथ एक मेंटर आ जाए, एंड दिस इज कि वो बिल्कुल कोरे T2 में आए हैं, कि वो अभी तक बहुत अच्छा जो अपनी स्किल का काम है वो करते आए हैं, थोड़े से बंदे भी उन्होंने अलोंग द वे मैनेज किए हुए हैं और अब वो T2 में आ गए, दे आर कंप्लीटली ऑन देयर. इससे पहले कि उनको वो जंप मिले, आई थिंक अ मेंटर शुड बी अटैच्ड टू देम. अच्छा, दिस इज अ पर्सन राइट हु इज गोइंग टू बी turned into a T2. तो अभी 6 महीने हैं उसके उसमें या 3 महीने, or whenever he is ready or she, और इसको अब हम इसकी मेंटरिंग शुरू कर देंगे, ठीक है. और द आइडिया शुड बी कि उसको ये पहले से सारा नॉलेज हो, और अब जो मेंटर है वो उसको री एम्फेसाइज कर रहा हो और उसकी रियलिटी उसको बता रहा हो. और मेंटर ये नहीं कि उसके साथ चिपक ही जाए. जो आजकल के T2s हैं इनके साथ तो चिपकना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे वर नेवर ग्रूम्ड ग्रोइंग अप, ठीक है. तो आइडिया वाज कि अच्छा वो इधर उधर देखेंगे और उनको कुछ आ जाएगा, लेकिन हम कल्चरली उस तरह से अभी भी नहीं सेट अप, क्योंकि हमारे पास जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं वो सेट कल्चर से आए हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. दे जस्ट अज्यूम कि ये वही चल रहा है, ठीक है. और उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, खासतौर पे जो T1s और सीनियर T1s भी हैं, वो 5-5, 6-6, 7-7 साल वाले भी, उनके लिए वही सेट कल्चर चल रहा है. और एज फार एज दे आर कंसर्न कोई चेंजेस नहीं है. तो अनलेस दे आर सॉर्ट ऑफ एनवेलप्ड बाय अ कल्चरल शिफ्ट, वो रियलाइज भी नहीं करेंगे और वो उसी तरह से चलते रहेंगे, 2-4 साल उस तरह से चलेंगे. फिर एक वन फाइन डे कुछ मार्केट ऐसी वो टर्न खाएगी कि एकदम से 2-4 उसमें से विल पॉप आउट एज T2s, और उसका वही. और क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ नॉट ऑफ एनी अदर मेथड, बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस. कि आपकी सैलरी इतनी ज्यादा हो गई है और आपके जो रेट्स हैं ऊपर से जो आ रहे हैं वो अब आप यू ऑलमोस्ट टच दोस रेट्स. तो अब जो आपका मैनेजर है जो कि जिसके पैसे अब कम बन रहे हैं, वो कह रहा है कि अच्छा यार तुम बहुत अच्छे थे, आई लव यू वेरी मच, बट अब तुम T2 बन जाओ, मैं तुम्हें बंदा देता हूँ और we'll split it up, और फिर sooner or later you'll go on your own, as opposed to firing them in a state culture. ठीक है. तो यहाँ पे it's a sort of a necessity based as opposed to a method based. There is no method. ठीक है. अभी तक मेथड नहीं आया. The idea is there, the ultimate goal is there, लेकिन उसका भी मेथड नहीं बना हुआ. तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो सब चीजों की होनी पड़ती है, वो किसी ना किसी तरह से. देन वी हैव अ सेल्स टीम ओवर हियर जो कि स्ट्रक्चरली हमारे किसी तरह से कोर के अंदर अटैच्ड एज अ सेपरेट एंटिटी. वो ना भी हो तो these people should be capable of doing those things to some capacity. उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि who should they reach out to get these services. जब हमें पता ही नहीं होगा, जब मैं उससे जाके कहूँगा अच्छा इसके लिए आपको थोड़ी प्रोस्पेक्टिंग, गुड वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड, व्हाट इज दैट इवन. अच्छा, फिर आपको लीड लेनी पड़ेगी, फिर आपको लीड, हाँ, अब वो प्रोस्पेक्टिंग और लीड का क्या है, वो मामे फूफी के हैं क्या है, और फिर आपको लीड क्वालिफाई करनी पड़ेगी. अब ये क्या है, उसको नलाना पड़ेगा बैठ के, हाँ उसको नलाना पड़ेगा बैठ के, और फिर लीड के बाद फिर आप जाके कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो. और फिर वो जो कैटेगरीज हैं कि इज दिस पर्सन रेडी, is this person the right person that you have reached, वो सारी टेक्निकल टर्म्स भी उनको कम से कम पता होनी चाहिए. whether they've done it or not is a separate thing altogether. लेकिन उनको एटलीस्ट theoretically ये पता होना चाहिए कि what are they up against. And these things are usually considered as secrets of of running a business, or no one in their right mental well-being in working in a typical company will ever share it voluntarily. कि यार ये कंपनी किस तरीके से चलानी है, क्लाइंट किस तरीके से लेकर आना है, क्वालिफाई कैसे करना है. आजकल के जमाने में ये कभी भी सीक्रेट नहीं रह सकती. ये ओलिगोपोलिस्टिक थिंकिंग है कि अच्छा हम एक क्लिक बना लेंगे, जो कि जिस तरह से दुनिया चल भी रही है. 5 परमानेंट वोटिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट इज दैट. ठीक है. उसी तरह से हमारे पास वो ट्रिकल डाउन होके ये ओलिगोपोलिस्टिक, बुरे लफ्ज में बोल रहा हूँ, लेकिन उसी के आइडियाज हम परपेचुएट कर रहे हैं.
कि जब वो एक आप सीईओ हैं, मैं सीईओ हूँ, 2-4 और हम सारे बैठ जाएं, हम सारों को पता है कि हमारी क्या लैंग्वेज है, ठीक है, और वो जो हमारी लैंग्वेज है वो और किसी को नहीं समझ आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि द पेन्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, और हमारा ख्याल है कि हमने वी हैव अर्नड दैट नॉलेज, इसलिए अब हम अपने पास ही रखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे, हम दे ही नहीं सकते क्योंकि वो हमने कमाए हैं, एज अपोज टू कि यार ये हमने इन्हीं लोगों से कमाए हैं नॉलेज और ये वाली चीजें, स्किल्स, और अब हमें वापस डिसेमिनेट कर देनी चाहिए इनको, और जितनी हम देंगे उतने हम बेटर ऑफ, एब्सोल्युटली। तो ये हम छोटी छोटी चीजों में रखेंगे और हम उसी तरह से रहेंगे। फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, ये हमारी जनरल कल्चरली हम ऐसे हो गए, इंडिया को पड़ा हुआ है, उनके कुछ लीडरशिप ने ऐसा कर लिया हुआ है कि वो सिखाते हैं इस टाइप की चीजें जाके। अब हम बहुत कंजूस हैं उन चीजों में, हमारी अनफॉर्चुनेटली इधर मैं, या फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मैं इधर काफी सारी टेक कंपनीज में काम कर चुका हूँ, और हर जगह पे ये है कि जो somehow or the other, because of their age or experience or whatever, people have been given those titles, वो नीचे अपने किसी बंदे को बनाने के ना शौकीन है, nor do they care कि हमने किसी को बनाना है अपने नीचे, ताकि हम रिडंडेंट होके कहीं और जाके कोई काम करें, है ना, मैंने इसको बना दिया तो ये तो मेरी जगह ले लेगा। And this insecurity, I've worked in different industries, I have seen this consistent throughout every industry. मैंने तकरीबन 3 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया है, और सब में ये चीज कॉमन है कि यार इसको अगर मैंने सिखा दिया ना तो ये मेरी जगह ले लेगा। That's very common. And मुझे पाकिस्तान में आके ज्यादा लोगों ने, सियानों ने आके मुझे बहुत ज्यादा सजेस्ट किया है कि तुम इतना टाइम जो उस पे लगा रहे हो उसके साथ, और इसको ये सिखा रहे हो, और उसको वो ट्रेनिंग के लिए तुम लड़ रहे हो, ये तो तुम्हारी जगह ले लेगा। एग्जैक्टली। मैं कुछ हैरान सा हो जाता हूँ मेरी जगह तो सोचा ही नहीं बहुत स्टूपिड। तो ये वाली ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आपकी जगह ले लेंगे। तो ये वाली, सो द नेगेटिव थिंकिंग के सीखना कम है, सिखाना कम है, इस क्या कहते हैं, प्रोमोटेड मोर देन द पॉजिटिव थिंकिंग कि इसको और सिखा दो ताकि हम और सीख लें। उसको ना सिखाते सिखाते मैं भी नहीं सीखूंगा कुछ, कहीं वो ना देख ले कि मैं क्या सीख रहा हूँ। और ये चीज लीड करती है कि नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट एट ऑल, कि बीइंग मोर सीक्रेटिव। मुझे याद है कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वो जो है कंप्लेन, किसी और कंपनी में कंप्लेन कर रहा था, डेवलपर था, कि उनकी टीम ने ना 10-15 बंदों की टीम थी, एंड दे वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड गालबन उन्होंने कोई 2.5 लाख $3 का प्रोजेक्ट डिलीवर किया था, और एज अ एप्रिसिएशन उनकी कंपनी उनको पिज्जा पार्टी दे दी थी। तो अब दैट स्पेसिफिक पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन, ही हैड दिस ड्राइव, और वो अपने कॉलीग से डिस्कस कर रहा कि यार हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है और हमें इन्होंने जो है बस पिज्जा पार्टी देके बस खत्म कर दी है। और कहता है कि मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि यार और की हुन सानू पराडो करा दिए। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस तरह आपने बोला कि दे हैव बीन टॉट टू बी फिक्सेटेड इन अ सर्टेन माइंडसेट कि पिज्जा पार्टी पे आप खुश हो जाएं और पिज्जा के अलावा आप ज्यादा ना सोचें, ज्यादा सोचेंगे तो आपको बुफे करा देंगे, बस दैट्स इट। And not looking at the bigger picture itself, the qualities and the skill set that you have. Agar if you have a desire to learn and grow, you can do a lot more with the skill set that you have in life. And specifically, जिस तरह आपने बताया, you have that autonomy to shift your interest and अपना टाइम मैनेजमेंट आप अपने तरीके से कर सकते हैं, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। और एक नौकरी वाला जो बंदा है, he does not have any say in that कि मैंने किसको टाइम ज्यादा देना है, किसको टाइम कम देना है। You just have to follow what they Exactly. आपको ऑटोनॉमी देते हुए भी उसको ट्रेन करना पड़ता है कि तुम्हारी ऑटोनॉमी का मतलब क्या है। आप उसको कह देंगे अच्छा यार डू व्हाटएवर यू वांट, आप उसको भी परेशान करेंगे कि
क्योंकि आपने इतना ज्यादा ऊपर कंट्रोल किया हुआ है एब्सोल्युटली कि उसको कुछ समझ नहीं आएगी। तो एब्सोल्युटली एज अपोज टू कि अगर आप उसमें ये छोटी 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 चीजें, आई वुड से, सो मैं वो इधर इधर बैठ के अपना वो कैलकुलेट कर रहा था कि मैं कितनी कंपनियों में काम किया हुआ है, और उधर इरफान के साथ कर रहा था। ठीक है। तो इट टर्न्ड आउट कि मैंने ज्यादा में किया हुआ। अच्छा क्योंकि उन्होंने एक में दोबारा से आए थे, जाके वापस आए थे, तो उसमें वो लग रहा था कि शायद Okay. if he counted or not, वो मैंने निकाल लो आधी थी। तो turned out, लेकिन उन सारी कंपनीज में the company that there is a couple of companies जिनका मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, उनमें सैलरी बस ठीक थी, उससे ज्यादा सैलरी मैंने बहुत ज्यादा पे कमाई, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया था उसमें था कि the people over there were smart and I got to learn so much from the people, and the culture itself was such a learning oriented culture कि हर एक को पसूड़ी पड़ी होती थी कि मुझे ज्यादा सीख लो और साथ वाले को किसी तरह से सिखा दो, ताकि वो फिर अपनी और जाके सीखे और मैं अपना जाके सीखता और मैं इसको डिटैच कर दूं अपने आप से। हर एक कहता था यार जल्दी से सीख लो मेरे से, ताकि तुम परे हो जाओ मेरे से और मुझे अपना सीखने दो। ठीक है, उनको ये फिक्र कभी भी नहीं थी कि ये मेरी पोजीशन में आ जाएगा। यार जल्द आ जाओ, ले जाओ मेरी कुर्सी, ताकि मैं कहीं और चला जाऊं, मैं ढूंढ लूंगा अपनी कोई और। क्योंकि मेरे पास और इतना ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस है कि मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट से जाके मैं ट्रेनिंग से आके मैं सपोर्ट में जाना चाहता हूँ। मैंने देखना है कि सपोर्ट क्या करती है, नॉट थिंकिंग कि अच्छा यार मैं सपोर्ट में चला गया तो मैं फंस जाऊंगा। फंसना वाज नॉट इन देयर वोकैबुलरी। ये कंपनी थी, माइक्रो स्ट्रेटजी थी, नॉट इन देयर वोकैबुलरी। मैंने बस ये कर दिया, फिर मैं सेल्स में चला जाऊंगा। ऑल यू हैव टू डू इज सिट विद योर मैनेजर एंड हैव अ कन्वर्सेशन एंड दे विल से नहीं मेरे ख्याल से तुम सेल्स में नहीं। अच्छा मुझे डालो तो सही, एक दफा ट्राई तो करो, अप टू यू, लेट्स गिव इट अ, लेकिन एक दो ट्रेनिंग्स ले लो उससे पहले। पता है ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैंने की हुई ट्रेनिंग ले लो, मैं तुम्हें दिलवा देता हूं। That was the spirit that they had. तो उसमें तो I still can't get that out of my system, और मैं वही आके प्रोफेस भी करता रहता हूँ हर एक को। टेक्निकली इसको जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट का टाइटल दिया जाता है, इट्स और इट्स एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल टर्म्स में एक ये एक कहने का एक टॉपिक है, अलोंग विद जॉब रोटेशन एज वेल, कि आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करें so they do learn different aspect of the business. जॉब आप रोटेट करें उनको, कभी वो बिजनेस सेल्स साइड लर्न करें। एंड कमिंग बैक टू वन थिंग जो आपने मेंशन की, और मैं उसे 100% एग्री करता हूँ कि जब एक्चुअली में टीयर 2s में जब लोग जाते हैं और जब अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो सबसे बड़ा उनको मसला ये फेस कर, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ टीयर 2s, उनको सबसे बड़ा मसला ये आता है कि टीयर 1 के अंदर जो है ना, टीयर 1 के अंदर उनको डेडलाइंस दी जाती है, उनके सर पे एक मैनेजर बैठा होता है तो वो डंडा देता है, तो उनके सारा का सारा काम हो जाता है टाइम पे। जब वो टीयर 2 में जब क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होते हैं ना, तो दे डोंट हैव एनीबॉडी टू सेट द डेडलाइन, और उसमें क्या होता है कि वो अपना प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, एंड they've not been trained to manage their time management skills नहीं है। मैंने जो देखा कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये फेस करते हैं, they've not been trained to work on their own, and managing their time is the biggest issue that they face, and with managing times come the quality and your delivery as well. Time management is one of the things, and that's part of your management training जो कि आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, I've seen that you deal with lot of or you talk to a lot of young people जो के tier 1 में काम कर रहे हैं, और actually I've seen the other way around, they like to come and talk to you about things. So what do you think are the types of issues that they face overall, and you have experience of working in different companies, so what are the issues do you think that they face? Yeah, it takes a little while. जब मैं उनको बुलाता भी हूँ तो ऐनी पंगों के लिए उनसे पूछना कि why are you here, जो आपने बुलाया। तो वहाँ से हमारी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, और इश्यूज ज़्यादातर कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा हैं।
बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि हमारी बात हो रही है, आपको बात फंसी हुई होती हैं चीजें अंदर, आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं किससे बात करूं और ये वाली बात कैसे करूं, एक्सप्रेस नहीं करना होता Express अपने नहीं करना। थॉट्स को जो दिमाग में चीजें चल और रही हैं। एक्सप्रेशंस नहीं है हमारे पास कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इरिटेशन हो रही है कि वो जो मेरे साथ वाला बैठा हुआ है वो इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा वो वाला काम, तो वो जो जो जलन है वो मैं प्रोफेशनल कैसे वो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। या तो मैंने कहा ऐसे ही जैसे कह रहे हो, तो मैंने कहा, नहीं लेकिन कैसे Yeah. आपके साथ तो कर सकता हूँ, तो मैंने कहा लेकिन सारे ही ऐसे सुनते हैं। नहीं आपके साथ ऐसे नहीं सुनते, आप बहुत बड़े हैं। मैंने कहा हाँ मेरे ख्याल से वंस यू पास 85 तो you have a different perspective on life, but that is what majority of the people have. कहते हैं हाँ अब अपने यार बेलियों के साथ इस टाइप की बात कर सकते हैं, लेकिन काम पे इस टाइप की चीजें नहीं हो सक रही होती क्योंकि काम तो प्रोफेशनल है जी। तो काम पे एकदम से सो हमारा जो कल्चर है दैट देयर इज अ कल्चरल इशू। आई कांट रियली पुट, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, मेरे पास उसका इमीडिएट कोई होलसम आंसर नहीं है, लेकिन But these are some of the things that they come to me for. that is more like what you said. Let me summarize it कि आपके एक्सपीरियंस में जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, that is more about emotional expression and the things that they are thinking and then they can't translate or express it. And what do you think कि अगर वो ऐसी चीज़ learn करते हैं, what difference would it make to their work life? जिंदगी आसान हो जाएगी, उनके काफी जो प्रेशर्स हैं वो कम हो जाएंगे। आपको लगता है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी उनका तरीका हो सकता है if they know how to? Absolutely. स्ट्रेस मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल से आजकल हमारे जैसे बच्चा वो हम करते हैं, बल्कि जो चूसनी हम टोक देते हैं बच्चों के मुंह पे, दैट्स आल्सो स्ट्रेस, क्या कहते हैं उसे, पैसिफायर। तो ये तो हमें बचपन से जरूरत है। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमारा काम होता है बी अ मैन, ये वुमन अबाउट इट, अंदर रखो, दबा के रखो, एज अपोज्ड टू कोई रिलीज ही नहीं होती। और उसकी वजह से आप एक करियर में फंस जाते, नहीं मेरा एक्चुअली शौक तो था कुछ और करने का, लेकिन पैसे यहाँ पे ही, नौकरी यहाँ पे ही मिलनी है। वही वो जो हमारा स्किल्स का है कि ये वाली चीज लो, चीनी जबान सीख लो, पाइथन सीख लो, तो नौकरी लग जाएगी। बस शौक था मुझे पेंटिंग करने का, या शौक था मुझे म्यूजिक गाने का, या शौक था मुझे खेती बाड़ी का या बकरियां पालने का। तो मैं हर कॉन्वर्सेशन में ये लेकिन मेरा ये शौक था, और लेकिन मुझे ये करना पड़ा, इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ जिंदगी में। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट? ये शौक है मुझे अमेरिका में, ये शौक है। वो तो मैं हर एक को, सो नॉट ओनली, आपका पहले एक सवाल था कि उनको बाहर जाने से रोकना चाहिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। Not only for making more money, absolutely they should make more money and do that. लेकिन just to get another perspective on life, get more additional exposure to other things, जो कि एक तरह से is culturally different than what they get over there. तो your flavor आ जाए। तो and obviously that will eventually add to their exposure as well. Absolutely. बल्कि मैं कहता हूँ कि जाके even if it's later on in your career, उधर जाके कोई बैचलर्स छोड़ के मास्टर्स कर लो, ताकि you sort of get integrated into that culture, ताकि बैठो उनके साथ, उनकी बातें सुनो कि वो, वरना आप उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता, आप उन्हीं किसी न किसी तरह से देसी उसमें ग्रुप में आ जाते हो and you don't get that. And I think ये बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस में बड़ा जबरदस्त जुगाड़ है, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि आपके पास जो एजुकेशन है वो आपके पास विलायती हो, और आपके पास देसी जुगाड़ हो। आई थिंक इन दोनों का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि हम अगर जो भी लेट्स से कि अगर if you get a degree from abroad but you have a mindset with देसी जुगाड़ in it, so उसके अंदर बहुत ज्यादा they see it as very creative and innovative, the things that we do, and they can't perceive the things that we actually do because the culture and background that we come from, वो automatically हमारे अंदर एक embed हुई हुई है चीज कि we do things that they can't even imagine we do. देखो उसका शायद
it's just the fact कि हमने जगह चेंज की है. Yeah. The turmoil or the क्या कहते हैं the shock that we get Yeah. of changing our comfort zone. Yeah. उसमें से जो आपकी जो भी आपका जो mental आप जिस टर्मोइल में से गुजरते हैं Yeah. उसमें भी बहुत ज्यादा सीखने का Yeah. मिल जाता है आपको. So it's not us versus them कि हमारे yeah, हम कोई absolutely. और कोई नॉवेल्टी ला रहे हैं, वो यहाँ वहां से यहाँ पे आते हैं. Yeah. तो उनको भी वही एक कल्चरल शॉक मिलेगा बिल्कुल, हमारे absolutely. साथ Absolutely. और Absolutely. हमारी कंप्लेसेंसी से. तो बिल्कुल, आई थिंक कि इसके ऊपर हम मजीद इतनी लंबी हाँ कॉन्वर्सेशन हाँ कर हाँ सकते हैं हाँ कि हाउ हमारे जो यहाँ पे अक्सर काफी ज्यादा लोग हैं और वो दे हैव दिस इमेज ऑफ वो यू नो हाँ अमेरिका एंड हाँ वो गोरे हाँ एंड यू नो थिंग हाँ एंड मेजॉरिटी और मैंने काफी काफी लोगों को कुछ इंटरव्यू भी किया और वो यही कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हमने क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो they are really anxious and interestingly psychologically speaking they don't have anxiety हाँ as a problem हाँ but they're very anxious हाँ when they talk to a person who is a different race to them and specifically if he is white हाँ अगर वो किसी इंडियन से भी बात कर रहे होंगे तो वो इतना ज्यादा एंशियस नहीं होंगे हाँ as compared to if हाँ they're talking to somebody white हाँ and we did do a training you know few months back on that as well हाँ कि how to overcome that issue that हाँ particular issue हाँ. अच्छा आखिर I'd में love to get a copy of that paper अगर कोई है आपकी. श्योर हमने हाँ. यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई थी अच्छा अच्छा उससे अच्छा रिलेटेड अच्छा ट्रेनिंग हाँ करवाई थी उससे रिलेटेड हमने इंटरव्यू सेटअप करवाए हाँ थे मॉक इंटरव्यूज किए थे एंड कम्युनिकेशन के ऊपर पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई थी अच्छा कि और कम्युनिकेशन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंटरव्यूअर एक सवाल पूछ रहा है हम्म, वो पूछ रहा है कि आपका 5 साल का हाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years तो वो आपकी असल में आपकी जिंदगी में घुसने ना नहीं चाह रहा वो साइकोलॉजिकली ये पूछना चाह रहा है कि आप मेरे पास टेक के काम करोगे कि नहीं हाँ करोगे हाँ सो थिंग्स लाइक दैट वी वर्कड ऑन एंड हाँ वी टॉक्ड अबाउट एक रिक्रूटर जो है वो किस तरह के सवालात पूछेगा हाँ एक रिक्रूटर के पास चेकलिस्ट होती है he is not gonna get into details हाँ then you have a technical person वो किस तरह के सवालात अच्छा पूछेगा अच्छा then you have a manager हम्म, जो किस तरह के सवालात पूछेगा हम्म, और रिक्रूटर का और टेक्निकल बंदे का और जो मैनेजर है हाँ इन तीनों का क्या माइंडसेट होता है हाँ what is it that they want in the हाँ हाँ in the person that they're going to hire राइट रिक्रूटर के पास है कि भाई जो मेरे पास पेपर में जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसके पास है हाँ हाँ जो मैनेजर होता है वो कहता है कि बस मुझे टाइमली हाँ प्रोजेक्ट दे दे और पैसे जो है वो कम ले हाँ और टेक्निकल ऑब्वियसली वो फिर टेक्निकल नॉलेज को हाँ देखता है तो इसमें बड़ा डिटेल हमने प्रोग्राम करवाया था और इसमें तीनों सिनेरियोज में हमने हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज थे हमने उनको ट्रेन किया था अच्छा अगर आपके पास रिक्रूटर है तो आपने कैसे करना है और फिर हमने इसके मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज किए अच्छा थे अच्छा कि अच्छा हाउ यू गोइंग टू डील विद देम हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हाँ हाउ टू से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ हाँ एक्सप्रेशन की बात है हाँ ना हाँ 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 कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लेकिन दे कांट जस्ट से फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है हम्म, तो वो ये भी कह सकता है कि आई हैव वर्कड इन आईटी इंडस्ट्री फॉर 10 years हम्म, और वो ये भी कह सकता है कि आई हैव एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हाँ अराउंड द ग्लोब हाँ बिल्कुल इट्स जस्ट द वे changes the दैट perspective इट completely. चेंजेस द हाँ पर्सपेक्टिव एग्जैक्ट हाँ तो हमने इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम्म, ट्रेनिंग दी थी अच्छा आखिर में मैं बस ये आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट वुड यू एडवाइस people who are transitioning from tier 1 to हम्म, tier 2 what considering your experience what would your advice be to them मेरे ख्याल से get a mentor. mm-hmm. जो simplest possible way है, get a mentor, take a mentor from within the organization who understands, who has had enough experience or and stick to them. yeah And meet with them every day or every other day at the very least, yeah and have sessions with them and ask all sorts of questions regarding sales, management, leadership, and you should be prepared to
to face a lot of hardship, for Yeah. lack of a better word. Should be prepared for that. हाँ. और how do you prepare for that? Your mentor will be able to Yeah. help you with that. कि प्रिपेयर कैसे करना है वही Right. वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला Yeah, yeah, yeah. छोटी बिल्कुल. छोटी करोड़ चीजें हैं Yeah. वो। तो देखो मेंटर के बगैर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वो। अगर ये ना होता तो यू वुड हैव स्टार्टेड ऑन योर ओन Mm. on day one. तो the fact कि वो अभी later in your career हो रहा है, later in your career is when you're not very old, even now, Yeah. you're either 30, 32 type अभी हैं, तो fine, then get a mentor. It's Right. very difficult. At times these mentors are younger than you are. एक वो भी हमारा एज का भी बहुत ज़्यादा इधर इशू है, वो तो मेरे से छोटा है, वो क्यों आगे निकल गया है Yeah. और वो क्यों ज़्यादा बना रहा है और Yeah. उस टाइप की चीज़ें, तो गेट दोज, Right. गेट अ मेंटर। मेरा यही होगा। Right. बाकी I mean there's 100 things to say about it, but getting a good mentor and you know who is good, and if you don't find that mentor to be decent or good, change Change him, it, her. right. हाँ, get the right mentor and you would know when the mentor is right. और यहाँ पे from a flip side for allied we should prepare mentors. Yeah. Mentors को भी prepare होना पड़ता है कि Yeah. they should be more empathetic Yeah. than normal, and they should be very forthcoming and be willing to share Yeah. and learn and teach is a strangely